राम राम जी सारा ने हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं सुनाऊंगी छठा और सातवें अध्याय। तो मैं सबसे पहले सुना रही हूँ आपको छठा अध्याय, पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कथा। पुराणों की कथा अनुसार हनुमान की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। कई जतन करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दुख से पीड़ित अंजना मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पापा, सरोवर के पूर्व में एक नरसिंहा आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करना पड़ेगा। तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसर से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया था। तब वायु देवा ने अंजना की तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को ऋषियों ने वायुपुत्र नाम दिया। ये था मेरा छठा अध्याय। अब मैं सुना रही हूँ आपको सातवां अध्याय के बारे में। हनुमान पुत्र मकसर ध्वज के जन्म की कथा। हनुमान वैसे तो ब्राह्मणचारी थे, फिर भी वे एक पुत्र के पिता बने थे। हालांकि यह पुत्र वीर्य की जंग है पसीने की बूंद से हुआ था। कुछ कथा इस प्रकार से है, जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुँचे और मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी और हनुमान ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिससे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुँचे। इस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टिपकी, जिससे एक मछली ने पी लिया। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भित हो गई और उसी से उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज भी हनुमान जी के सामने ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे रावण द्वारा पाताल लोक का दरबार पाल नियुक्त किया गया था। जब रावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुँचे और वहाँ उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। तत्पश्चात मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान को सुनाई। हनुमान जी ने रावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराए और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ये थे मेरे अध्याय। मैंने 2 अध्याय बताए, छठा और सातवां। तो राम राम सभी को। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कमेंट में बताना मेरे अध्याय कैसे लगते हैं, कथा कैसे लगते हैं, आप कमेंट करके बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।